हमारे साथ बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल जी हैं। आज आक्रोश सभा हुई बीजेपी की अजय राय के खिलाफ, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हल्ला बोल बीजेपी की तरफ से देखा गया। अध्यक्ष जी, पहले तो 2027 सामने है, आपकी चुनौती, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जीत का अंतर कम हो गया था 2024 में, और तीसरी बार आपको प्रदेश सरकार में रिपीट करना है। कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। हाँ। कहीं भूल हो गया था। हाँ। जो मार्जिन कम हो गया है वो कहीं भूल हो गया था, उस मार्जिन को हम पूरा कर लेंगे इस बार। हाँ। कैसे पूरा कर लेंगे? रोहनिया, सेवापुरी, वहां से पटेल वोटर्स बीजेपी से कट गए, भूमिहार वोटर्स कट गए बीजेपी से। आज मंच पर भी भूमिहार समाज के नेताओं को आपने ज्यादा तवज्जो दी कि आप लोग बोलिए, और भूमिहार समाज के लोगों ने मैसेज देने की कोशिश की कि अजय राय के साथ नहीं, भूमिहार समाज बीजेपी के साथ है। भूमिहार पटेल दो बड़ी चुनौती है, कैसे जोड़ेंगे? पटेल ऑलरेडी बीजेपी के साथ हैं। 24 में नहीं था अध्यक्ष जी? नहीं था। सेवापुरी में सबसे कम मार्जिन रहा था प्रधानमंत्री का, सबसे ज्यादा वोट अजय राय को सेवापुरी मिला, रोहनिया मिला। अरे आप देखिए बूथ आकर, आप देखिए ना। हाँ। पटेल बीजेपी के साथ है, आज भी है। थोड़ा बहुत कहीं भ्रमित हो गया था। हाँ। उसको मैं जोड़ने का काम करूंगा, करेंगे। हाँ, आपको लगता है सफलता मिलेगी? एकदम 100% इस बार। हाँ। पक्का। ये राम सकल पटेल जी बीजेपी के जिला अध्यक्ष है बनारस के। बनारस जिले में 3 लोकसभा की सीटें लगती हैं, बनारस, चंदौली और मछली शहर। इस लिहाज से प्रधानमंत्री जी के भी जिला अध्यक्ष हैं। तो अगर आपको जरूरत लगी, जैसे आपको लगा कि रोहनिया में थोड़ा स्थिति कमजोर हो रही है, प्रधानमंत्री जी की जनसभा हो जाए तो मजा आ जाए, तो आप कहेंगे ना कि प्रधानमंत्री जी आइए, एक जनसभा कर रही है? नहीं, रिक्वेस्ट करेंगे ना? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश के नेता हैं और ये पूरे बनारस के नेता हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। पहले मैं उनके सेवक हूँ। हाँ, ठीक है ना। हाँ। मैं आप उनके जिला अध्यक्ष भी हैं। जी, मैं उनका सेवक हूँ। देखिए, आपके कंधों पर जिम्मेदारी ज्यादा है। जी। और एक तो ज्यादा सभी सीटें जीतना, चूंकि पिछले चुनाव में सारी सीटें आपके पास थी। एक तो ये चुनौती है, लोग 2024 ध्यान में रखे हैं। अजय राय लगातार इंटरव्यू में कह रहे हैं कि 6-6, 7-7 राउंड में मैं आगे रहा था। अजय राय एक बड़ी चुनौती है। सुरेंद्र पटेल एक बड़ी चुनौती है, पटेल समाज के बड़े नेता अपने आप को कहते हैं। ये तमाम जो चुनौतियां हैं, कैसे इनसे आप लड़ेंगे? देखिए, सुरेंद्र पटेल का खत्म हो गया कहानी। ठीक है। जब से राम सकल पटेल का नाम हुआ है, हाँ। आप पता कर लीजिए हमारी बिरादरी में जाकर। हाँ। चाहे सेवापुरी, चाहे रोहनिया विधानसभा, आप हाँ। पता कर लीजिए। हाँ। कि पटेलों की क्या मानसिकता है। नहीं, पटेल वोटर्स बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए अध्यक्ष जी, क्योंकि पहले पंकज जी को बनाया आप प्रदेश अध्यक्ष, दिलीप पटेल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष थे ही, फिर जिला अध्यक्ष भी आप ही को बनाया गया। तो ये मैसेज गया कि पटेल समाज क्या वाकई बीजेपी से कटा हुआ है, उसको जोड़ना है? नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ। पटेल, मैं एक जमीन का कार्यकर्ता हूँ। हाँ, ये बात हम सुने। सेवा में करने में हमें 35 साल लग गया है। हाँ। मैं बूथ से लेके, हाँ। मंडल से लेके प्रदेश तक काम किया हूँ। ठीक है ना। हाँ। मैं जानता हूँ कि कैसे लोगों को जोड़ा जाता है। हाँ। ठीक है ना। क्योंकि आप जमीन पर काम किए हुए हैं। मैं एक किसान का बेटा हूँ जी। अच्छा, ये बात सच है कि जब आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया तो आप खेत में काम कर रहे हैं? मैं खेत में, बता तो मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ। मुझे खुद पता नहीं था। हाँ। खुद पता नहीं था, मैं खेत में काम कर रहा था। हाँ। कोई कार्यकर्ता मेरे को फोन किया, नंबर तो था नहीं उसका। हाँ। वो बोले हाँ। कि अरे यार, आपका चल रहा है नाम, आप फाइनल हो गया, आप जिला अध्यक्ष बन गए। अरे यार, कहाँ से बात कर रहे हो भैया? हमारे एक से एक लोग भैया दावेदार थे। हाँ, हमारा उसमें कोई गिनती नहीं था। ठीक है। क्या नहीं, आपका चल रहा है। हाँ। तब तक दूसरा फोन आएगा, तीसरा फोन लगा फोन आने। अच्छा। तब मैं समझ गया कि अरे वाह, कहीं जिला अध्यक्ष बन गया। कहीं न कहीं दिल्ली में बैठे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री इस गरीब बेटे को, एक गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे पर कैसे निगाह कर लिए। ये भाजपा में असंभव है। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस में, परिवारवाद में केवल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने खुद कहा कि आपके पास फोन पे फोन आने लगे, कई लोगों के पास नंबर भी नहीं थे, लेकिन बनारस जिले में बहुत जो सीनियर लीडर्स हैं, कैसे उनसे पटरी खाएगा? कैसे उनको साथ लेके चलेंगे? वो मानेंगे कि हमारे नेता हैं आप? ये चुनौती है ना। हम देखिए, माननीय कल्याण जी के शिष्य रहे हैं। ठीक है ना। मैं उनसे कुछ सीखा हूँ। वो सीनियर है ना। मेरा काम है उनसे संबंध बढ़ाना। हम बढ़ा लेंगे, मिला लेंगे।
मिला लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। ओम नमः पार्वती। ये बिल्कुल अध्यक्ष है, कह रहे चुनौतियां हैं लेकिन चुनौतियों से पार पा लेंगे और बीजेपी को सभी सीटें जिताएंगे। पटेल वोटर्स कहीं नहीं जाएगा। राम सकल पटेल का दावा है कि पटेल वोटर्स बीजेपी के साथ ही 2027 में रहेगा। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।